दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और आज की क्लास ये कई एक दिनों बाद आपकी स्टार्ट हो रही है। इसका कारण ये था, मैं कुछ इस कंटेंट को बनाने में असमर्थ था, कुछ ऐसे काम में व्यस्त था कि मुझे ये कंटेंट बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। बार बार मैं कोशिश करता था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए क्लास लेट हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी और भी क्लासें चल रही हैं, जैसे कि आपको मैं बता ही देता हूँ सारी क्लासों के बारे में। हमारी भारतीय इतिहास की क्लासें आपकी कंप्लीट हैं। ये देखिए आप लोग, संपूर्ण इतिहास की क्लासें आपकी कंप्लीट हैं। उसके बाद इसकी मैराथन क्लास, प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास, और उसके बाद आपकी मध्यकालीन इतिहास की मैराथन क्लास, और उसके बाद दो आपकी संपूर्ण आधुनिक इतिहास पे मैराथन क्लास आपकी कंप्लीट हैं। तो ये आप देख सकते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके। उसके बाद हमने संपूर्ण भारतीय भूगोल की भी मैराथन क्लास बना दी है, ज्योग्राफी पार्ट 1 करके और ज्योग्राफी पार्ट आपकी 2 करके। ये दोनों क्लासें बहुत जबरदस्त हैं अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और ज्योग्राफी उसमें एक सब्जेक्ट है तो। और उसके बाद हमने संपूर्ण आपका क्या है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने करा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है। आपके सातों महाद्वीप और ये सारी चीजें हमने आपकी कराई हुई हैं, तो ये आप जरूर देखें जाके। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छी क्लासें हैं। 38 क्लासों में इतना डिटेल्ड मैंने इसको कराया है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्ड आपका कराया है। और इसकी दो मैराथन क्लास हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, तो इसको जरूर आप देखें। और उसके बाद अभी हाल ही में मैंने इकोनॉमिक्स को कंप्लीट किया है, तो ये भी आप जरूर देखें जाके। बहुत सारी चीजें इसमें कवर कराई हैं। आप पीसीएस लेवल के भी एग्जाम को इससे टारगेट कर सकते हैं। बहुत गजब आपका कंटेंट मैंने दिया है इसमें, विद डायग्राम और विद पिक्चराइज करके इमेज। इतना शानदार तरीके से मैंने इसको बनाया है कि आप लोग देखेंगे ना तो देखते ही रह जाएंगे। और उसके बाद हमारी बायोलॉजी की क्लासें ये चली रही हैं, तो इनको आप जरूर देखें। जिसने भी ये क्लासें नहीं देखी हैं वो पहले इनको देखे, फिर हमारी इस क्लास पे आए। तो आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी दोस्तों। और ये क्लास आपकी बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि मानव हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये ऐसा टॉपिक है, कितना भी पढ़ लो समझ में ही नहीं आता कहाँ पे क्या हो जाता है। तो आज हम क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपका क्या है, ह्यूमन हार्ट का आपका क्या है, डायग्राम है। यानी कि मानव हृदय की जो एक इमेज है वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अब इसी के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, कुछ कंटेंट को भी देखेंगे, रिटन फॉर्म में भी देखेंगे, लेकिन इसको पहले हम समझते हैं और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इसमें क्या होते हैं। चार आपके क्या होते हैं, चार आपके कोष्ठक होते हैं, चार ही आपके इसमें बॉल्ब भी होते हैं। इसमें महाधमनी भी होती है, इसमें फुफ्फुस सिराएं भी होती हैं, फुफ्फुस धमनी भी होती हैं। इसमें आपकी क्या है, महाशिराएं भी होती हैं। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। देखिए, एक इसका ये आपका क्या होता है, कक्ष होता है। एक आपका ये कक्ष होता है, एक ये कक्ष होता है, एक ये कक्ष। चार कक्षों में ये बटा हुआ होता है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक आपका कक्ष है, इसको हम बोलते हैं दायां अलिंद। क्या बोलते हैं, दायां अलिंद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट राइट एट्रियम इसको बोलते हैं। और उसके बाद आपका जो इसके नीचे वाला ये वाला हिस्सा है, ये आपका क्या है, वेंट्रिकल कहलाता है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, दायां निलय बोलते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल इसको बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला आप पार्ट देखिए, क्या है, बायां निलय। ये आपका जो हिस्सा है ये आपका बायां निलय कहलाता है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला आपका जो पार्ट है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका बायां। ये बायां आपका क्या कहलाता है, बायां आपका निलय कहलाता है। ये आपका क्या था, बायां अलिंद था। और ये आपका क्या है, बायां निलय आपका कहलाता है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं और भी चीजें इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये आपको मैं यहाँ पे अभी पढ़ाऊंगा आपको, कपाट क्या होते हैं, बोल्ब क्या होते हैं। तो ये आपको, ये जो संरचना आपकी दिख रही है इस तरह से, ये आपके बोल्ब लगे हुए हैं जो ब्लड को सर्कुलेशन करने में मदद करते हैं। ये बोल्ब खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। उसी जब वो बोल्ब खुलते हैं और बंद होते हैं, तभी वो हमारा जो दिल है ना, उसकी धड़कन बनती है। एक हार्ट बीट को क्या है, ये जन्म देते हैं। और यही ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद भी करते हैं। तो इन बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे जो बल्ब होता है इसको हम कहते हैं त्रिवलनी बल्ब या त्रिवलनी कपाट बोलते हैं। तो ये ट्राइस्कोपिड आपका क्या है, बल्ब है। और ये इसको क्या बोलते हैं, त्रिवलनी कपाट बोलते हैं आपके हिंदी में। और मैं आपको दिखाऊं और एक अलग और बल्ब, ये आपका क्या है, द्विवलनी कपाट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं,
द्विबल्ली कपाट, इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, बाइकस्पिड बॉल बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये दो बॉल आपको मैंने दिखा दिए, त्रिबल्ली कपाट, ये आपका द्विबल्ली कपाट। अब इसमें और भी दो और बॉल्ब हैं, उनको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका एक बॉल्ब है, ये आपका क्या है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, फुफ्फुस धमनी है। क्या है ये, फुफ्फुस धमनी। तो यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस कपाट। और इसी को दोस्तों बोलते हैं सेमी लूनर बल्ब, यानी कि फुफ्फुस सेमी लूनर बल्ब, यानी कि फुफ्फुस अर्धचंद्राकार बल्ब भी इसको बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जहाँ पे सेमी करके आते हैं ना, तो वो आपके यही होते हैं। एक सेमी फुफ्फुस, फुफ्फुस सेमी आपका अर्धचंद्राकार बल्ब होता है, ठीक है। और एक आपका होता है एरोटिक बल्ब, उसको भी हम सेमी एरोटिक बल्ब भी बोलते हैं। तो मैं अगला आपको वही दिखाता हूँ। ये आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये जो बल्ब है, ये वाला जो बल्ब है ना, ये आपको यहाँ पे जाएगा, यहाँ इससे ब्लड यहाँ को सर्कुलेट होगा। अभी मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, ब्लड कैसे यहाँ पे सर्कुलेट होता है, ठीक है। अभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बल्ब आपका क्या है, महाधमनी कपाट कहलाता है, ये यहाँ पे होता है। तो आपके चार प्रकार के बल्ब भी होते हैं, अभी मैं इनको बहुत अच्छे से पिक्चराइज करके भी दिखाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी होती है, ये आपकी फुफ्फुस धमनी है, ये भी आपकी फुफ्फुस धमनी है। ये जो यहाँ से ये धमनी एक इधर को निकल जाती है, ये एक पीछे से इधर को निकल जाती है, तो ये फुफ्फुस धमनी का ही पार्ट है। अब फुफ्फुस धमनी की एक सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, इम्प्योर ब्लड इसमें होता है। ये बात आप याद रखना। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, फुफ्फुस धमनी में बहता है। वैसे तो अशुद्ध रक्त के बारे में मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में, वो सिराओं में बहता है। लेकिन अगर धमनी की बात करें तो केवल फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त आता है, बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त क्या है, बहता है। और ऐसे ही मैं एक और चीज आपको बताता हूँ फुफ्फुस सिरा के बारे में। और फुफ्फुस सिरा आपकी ये वाली जो आपको ये संरचना दिख रही है, ये वाली आपकी संरचना दिख रही है, ये आपकी फुफ्फुस सिरा है। और फुफ्फुस सिरा की एक सबसे खूबसूरत बात क्या है, फुफ्फुस सिरा की बात यह है कि क्योंकि सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस सिरा एक ऐसी चीज है जिसमें आपका शुद्ध रक्त आपका क्या है, बहता है। तो ये आपका होता है। अब मैं आपको दो और चीजें आपको बताता हूं। ये आप लोग देखिए, अग्र या इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व महाशिरा। अग्र महाशिरा बोलते हैं या ऊर्ध्व महाशिरा बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपीरियर बेन काबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपीरियर बेने काबा बोलते हैं। तो ये आप याद रखना। और ये एक और ऐसी चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्च महाशिरा या निम्न महाशिरा बोलते हैं, इन्फीरियर बेना काबा इसको बोलते हैं। तो ये आपकी ये वाली संरचना होती है, ये वाली ये संरचना होती है। अभी मैं इन सारी चीजों के कार्य भी आपको समझाऊंगा, इनका क्या कार्य होता है, कहाँ से क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब एक आपकी संरचना और ये आपकी क्या कहलाती है, महाधमनी, जिसको एरोटा बोलते हैं इंग्लिश में, एरोटा, और वैसे हिंदी में महाधमनी बोलते हैं। अब मैंने इसके हिंदी और इंग्लिश सारे ही नाम आपके लिख रखे हैं, आप चाहें तो किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। अब एक डायग्राम इसका और भी मैंने बनाया, जैसे टोटल हिंदी में इसका बना दिया। ये अलिंद है, ये आपका क्या है, दायां निलय है, और ये आपका क्या है, बायां अलिंद है, ये आपका बायां निलय है। और ऐसे मैंने ये त्रिबल्ली कपाट, ये आपका दो बल्ली कपाट, और ये आपका क्या है, फुफ्फुस कपाट या फुफ्फुस, ये अर्धचंद्राकार बोल्ब इसको बोलते हैं, महाधमनी कपाट। और ये आपकी क्या है, फुफ्फुस आपकी क्या है, धमनी है, ये दोनों ही तरफ आपको दिख रही होंगी। और ये आपकी अशुद्ध रक्त को इसमें क्या है, सर्कुलेट करती हैं। और ये आपका फुफ्फुस सिरा है जिसमें आपका शुद्ध रक्त आपका क्या है, बहता है। और ये आपकी क्या है, अग्र महाशिरा जिसको ऊर्ध्व महाशिरा कहते हैं। और ये आपका क्या है, निम्न महाशिरा जिसको हम पश्च महाशिरा कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका महाधमनी है, जो मैंने आपको बता ही दिया, एरोटा इसको बोलते ही है। अब इसका एक इंग्लिश का भी मैंने अलग से बना दिया है, आप जैसे चाहे उसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। ये बहुत टाइम इसमें लगता है ऐसी चीजें बनाने में। अब देखिए मैं आगे आपको चीजें को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने आपको डायग्राम के बारे में समझाया। अब ये एक डायग्राम जो मैंने गूगल से लिया है, इसको आप देखिए। ये भी आपका सेम वही आपका डायग्राम है, बिल्कुल वही आपका। देखिए ऊर्ध्व महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, सब कुछ आपका वही है। इसका मैंने इंग्लिश भी लगा रखा है, तो आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में, हिंदी में देखें तो हिंदी में। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए राइट एट्रिकम, ये राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो ये आपकी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं और हृदय के बारे में समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे जो हृदय होता है ना, ह्यूमन हार्ट होता है। तो स्टडी ऑफ हार्ट क्या बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उसको आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए।
देखिए हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को बोलते हैं। और जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं ना, जो हृदय रोग विशेषज्ञ कहलाते हैं ना, उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी कार्डियोलॉजी से कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है। तो ये आपको समझ आना चाहिए क्या है, उसके विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक इसकी क्या है, शेप के बारे में बात करते हैं, ये किस तरह का होता है, ये दिखता कैसा है, ये होता कैसा है, इसका आकार क्या होता है। तो इसके आकार के बारे में दोस्तों बात करें तो ये बंद मुट्ठी के जैसे आपकी क्या है, एक संरचना होती है। कैसी होती है, बंद मुट्ठी के तरह से आपका क्या, जैसे आप बंद मुट्ठी कर लें तो उस तरह का आपका ये दिखता है। या इसको हम क्या बोलते हैं, शंका आकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकाकार, यानी कि कोनिकल इसका क्या होता है, शेप होता है। तो ये आप याद रखना। और मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे पाया जाता है, मतलब ये हमारे कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले तो आपकी स्थिति आपको पता ही होना चाहिए, ये कहाँ पे होता है, हृदय आपका कहाँ पे होता है। तो हृदय आपका होता है वक्ष गुहा में, जिसको हम बोलते हैं थोरेसिस कैविटी। और ये वक्ष गुहा में भी कहाँ पे होता है, बाईं तरफ होता है। अब कहीं कहीं पे आपको मिलता है 70% बाईं तरफ होता है और 30% दाएं तरफ होता है। आप सीधी सीधी बात याद रखना, ये बाईं तरफ होता है। कंफ्यूजन के लिए जगह मत रखना कहाँ पे होता है, ये बाईं तरफ ही होता है, ठीक है। और ये 2 से लेके 6 पसलियों के बीच में रखा होता है। जो पसलियां होती हैं मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उनके 2 से लेके 6 पसलियों के बीच में होता है। इसका कार्य क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। तो इसका मेन कार्य आपका क्या होता है, ब्लड का आपका क्या है, सर्कुलेशन करता है। क्या है, रक्त रक्त परिसंचरण में ये मदद करता है, यानी कि हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन में आपका पूरी तरह से ये क्या करता है, कंप्लीटली आपका हेल्प करता है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इससे जुड़ी हुई और चीजें आपको मैं बता ही देता हूँ। मैंने आपको बताए थे इसमें क्या है, 4 आपके कोष्टक पाए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाए थे। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे उन्हीं को दिखा देता हूँ जो कोष्टक है। तो ये आपको डायग्राम दिख ही रहा होगा। ये राइट आपका क्या है, राइट आपका एट्रियम है। एट्रियम बोले तो राइट आपका एट्रियम का मतलब है दाया, दाया अलिंद। ये आपका क्या है, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाया निलय। ये आपका लेफ्ट एट्रियम यानी कि दाया बाया आपका अलिंद। और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया आपका निलय है। तो मैंने इसका हिंदी में भी लिख रखा है, दाया अलिंद और आपका क्या है, दाया निलय, और आपका क्या है, बाएं अलिंद, और आपका क्या है, बाएं निलय। ये आपका मैंने लिख भी रखा है। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये जो हृदय आपका है ना, ये आपका जो हृदय है ना, ये आपका जो है ना, इसके बाहर एक आपकी लेयर्स पाई जाती हैं। कई एक लेयर्स इसमें होती हैं, जिनको हम इसकी भित्ति भी बोलते हैं। जैसे हमने कोशिका की भित्ति को पढ़ा था, तो उसी तरह इसमें भी आपकी बोल होती हैं, भित्ति होती हैं। उन भित्तियों का निर्माण जो होता है ना, वो 3 परतों में होता है। वो 3 परतें आपकी कौन सी हैं, जो सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों, वो आपकी क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम कहलाती है। जो ये इसकी सबसे बाहरी परत होती है आपकी, पेरिकार्डियम सबसे बाहरी परत होती है। उसके बाद एक और इसके अंदर आपकी होती है, जो मध्य में होती है, मतलब उस परत के थोड़ी अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। और एक सबसे आपकी अंदरी परत होती है, वो आपकी एंड्रोकार्डियम कहलाती है। क्या कहलाती है, एंड्रोकार्डियम आपकी क्या है, परत वो कहलाती है। तो ये आपकी 3 प्रकार की आपकी क्या होती हैं, इसमें परतें होती हैं। लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछी जाती है ना, वो आपकी ये पूछी जाती है कि हृदय की सबसे जो बाहरी आपकी लेयर्स होती है, सबसे बाहरी जो आपकी परत होती है ना, वो आपकी कौन सी होती है। तो वो आपकी होती है पेरिकार्डियम, ठीक है। ये आप याद रखना, इसको आप जरूर आपका याद रखना। देखिए कार्डियम लिखा है, यानी कार्डियम का मतलब हृदय से जो संबंधित होती है वो कार्डियो कहलाती है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सारी चीजें हृदय से ही आपकी क्या है, संबंधित होती हैं, ठीक है। अब ये जो हृदय होता है ना, इसका औसत वजन आपका कितना होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो एवरेज आपका क्या होता है, वेट होता है, वो आपका कितना होता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हार्ट एवरेज वेट। तो जैसे अगर आप देखें ना इसका वेट, तो ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा। पुरुषों में ये आपका जो होता है ना, पुरुषों में आपका होता है आपका ये कितना, 280 से लेके 300-350 ग्राम तक का हृदय का आपका क्या है, वेट आपका होता है। अगर आप महिलाओं की बात करें तो उनमें थोड़ा कम होता है, 230 से लेके और 300 ग्राम तक होता है। मतलब 250 जो 50 आपका ग्राम है ना, उसका थोड़ा सा आपका फर्क होता है पुरुषों में, मतलब महिलाओं में। महिलाओं का जो हृदय का जो वेट होता है वो थोड़ा कम होता है। तो ये आप याद रखना। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये आपको मैंने वही चीजें जो अभी मैंने आपको चेम्बर्स आपके दिखाए थे, ये आपके बड़े बड़े, ये देखिए चेम्बर है, ये आपका चेम्बर है, ये आपका चेम्बर है। तो 4 चेम्बर में आपका हृदय बटा होता है। ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था।
ये भी आपका वही डायग्राम है। ये चेंबर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लगा रखा है कि हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं। मानव हृदय में तो चार चार आपके पाए जाते हैं। और इसमें भी आपके क्या होते हैं, आपके निलय और आपके क्या है, अलिंद आपके होते हैं। तो ऊपर वाले आपके अलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय। ऊपर अलिंद नीचे निलय, ये आपको याद होना चाहिए। अब जो हृदय होता है ना, जैसे हमने मानव हृदय की तो बात कर ही ली, उसमें चार आपके क्या है, कच्छ आपके होते ही हैं। लेकिन अन्य जंतुओं में भी तो होते होंगे ना, उनकी भी बात कर लेते हैं। हृदय कच्छों की संख्या अन्य जंतुओं में देखते हैं। अन्य जंतुओं में हृदय की जो कच्छ होते हैं उनकी संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे चार कच्छ किसमें होते हैं, किसमें चार आपके चेंबर होते हैं उसको समझेंगे। उसके बाद हम तीन कच्छ वालों को समझेंगे, किनमें तीन कच्छ होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि दो कच्छ किस जानवर में होते हैं, किस आपके जंतु में होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 13 कच्छ भी होते हैं क्या सर किसी में, हाँ 13 भी होते हैं। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अब एक एक को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या समझते हैं, ये जो चार कक्ष होते हैं ना, ये किसमें होते हैं, स्तनधारियों में होते हैं। और प्लस आपके किसमें होते हैं, ह्यूमंस में। ह्यूमन का तो हमने जिक्र कर ही लिया है। अब स्तनधारियों की बात करते हैं, यानी मेमल्स की बात करते हैं। तो मेमल्स में मैं आपको दिखाता हूं किनमें क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपने डॉल्फिन जो आपकी फिश होती है उसको हम मछली नहीं बोलेंगे, वो आपकी क्या होती है, एक स्तनधारी होती है। तो वो डॉल्फिन जो होती है ना, उसमें भी आपके क्या है, चार आपके क्या है, हृदय में उसके चार कक्ष आपके पाए जाते हैं। ब्लू व्हेल जो होती है ना, उसमें भी आपके चार कक्ष आपके पाए जाते हैं। चमगादड़ होता है, उसमें भी आपके चार कक्ष। शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, उसमें भी, जिसको हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं, उसमें भी आपके उसके हृदय में भी चार कक्ष आपके देखने को मिलते हैं। पेंगुइन है, और आपका क्या है, स्विफ्ट बर्ड एक पक्षी है, उसमें भी आपके हैं। और एक हमिंग बर्ड आपका पक्षी होता है। तो ये आपके क्या है, इनमें आपके क्या है, चार चार आपके क्या है, कक्ष आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो हमिंग बर्ड है ना, ये आपका केरल का राज्य पक्षी है। स्टेट आपका क्या है, वर्ड है आपका केरल का राज्य पक्षी भी आपका कहलाता है ये। तो इसको आप याद रखना। और मैं आपको बात करूं ये तीन कक्षों वालों की, जिनके मतलब तीन कक्ष होते हैं। अब जो तीन कक्ष होते हैं उसमें दो आपके अलिंद होते हैं। कितने होते हैं, दो अलिंद होते हैं। और आपका एक आपका निलय होता है। ये आप याद रखना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखने की कोशिश करना। और ये वो होते हैं जो उभयचर होते हैं और प्लस सरीसृप होते हैं। उभयचर कौन से होते हैं, जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, उनको हम उभयचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सरीसृप वो होते हैं जो एक तरीके से जो रेंग कर चलते हैं। रेप्टाइल जो होते हैं ना, जो रेंग रेंग के चलते हैं, रेंगने वाले जितने भी आपके जंतु हैं ना, वो आपके इसमें आते हैं। अभी आपको समझ आ जाएगा कौन कौन से होते हैं। देखिए ये आपके इसमें सांप आ जाता है, ये आपका सांप आ जाता है। तो ये भी आपका क्या है ना, इसमें भी आपके तीन कक्ष आपके पाए जाते हैं। इसके हृदय में भी तीन कक्ष आपके होते हैं, जिसको हम स्नेक बोलते हैं। और अजगर जिसको हम पाइथन कहते हैं, इसमें भी आपके तीन कक्ष होते हैं। और छिपकली जिसको लेजार्ड बोलते हैं, इसमें भी आपके तीन कक्ष होते हैं। कछुआ जो होता है जिसको हम टर्टिल या फिर टर्टोइज बोलते हैं, क्या टर्टोइज, इसमें भी आपके तीन कक्ष आपके होते हैं। और मेंढक फ्रॉग होता है ना, इसमें भी आपके तीन कक्ष होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों, जैसे कि आपका क्या है, मगरमच्छ, वो भी तो आपका क्या है ना, जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है, और आपका क्या है, रेंग के चलता है। और ये एक आपका क्या है, उभयचर आपका ये सरीसृप में आता है। और घड़ियाल आपका, ये भी आपका क्या है ना, जिसको हम एलिगेटर बोलते हैं। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं, मतलब दो व्यक्ति नहीं है, ये दो ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें चार कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, चार कोष्ठक पाए जाते हैं इनके हृदय में। तो ये आप याद रखना, मगरमच्छ और घड़ियाल में चार होते हैं। बाकी जितने भी उभयचर और सरीसृप यानी कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स होते हैं ना, उनमें आपका क्या है, तीन ही आपके पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो कक्षों वालों की बात करता हूँ ना, जिसमें दो कक्ष होते हैं, वो कौन सा आपका होता है। तो आपका मछली जो होता है ना, फिश, जितनी भी फिश होती हैं उनमें दो कक्ष आपके पाए जाते हैं। दो आपके, एक आपका क्या होगा, एक आपका क्या होगा, अलिंद होगा, एक आपका क्या होगा, निलय होगा। तो ये आपके क्या है, दो कक्ष आपके इसमें होते हैं। अब मैं इसमें आपको बात करूं तो मछली का जो हेयरट होता है ना, मछली का जो हृदय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेनस एयरट बोलते हैं। मछली के एयरट को बेनस एयरट बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। अब ये देखिए आप लोग, ये मैंने इमेज भी लगा दिया, जिसका इमेज मतलब लगाने की जगह थी मैंने लगा दिया। इसमें क्या लिखा है, देखिए टू चेम्बर एयरट इसमें पाए जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे तो आपको कई भी चीजें इसमें गिल्स भी दिख रही होंगी। ये आपका हेयरट का ये ब्लू पेन, ये आपको नहीं समझना है। आपको क्या समझना है अभी,
इसमें 2 चेम्बर होते हैं। और आपका 13 कक्षों वाला क्या होता है, जो कॉकरोच होता है ना उसमें आपके 13 कक्ष आपके पाए जाते हैं, 13 आपके चेम्बर होते हैं उसके हृदय में। और ये आपको देखिए आपका क्या है, ये कॉकरोच आपका है, ये मैंने इमेज लगा दिया है कॉकरोच का, तो ये आप देख भी सकते हैं, ये आपका क्या है कॉकरोच। तो इसमें 13 आपके वो पाए जाते हैं, क्या, चेम्बर्स पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको क्या है मानव हृदय के बारे में और चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने आपको बल्ब के बारे में बताया था ना, तो वो बल्ब आपको समझाता हूँ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए इनको। ये मैंने बल्ब का आपका क्या है डायग्राम आपका ले रखा है, क्या है, ये बल्ब का डायग्राम है, हृदय का नहीं है। जो हृदय में बल्ब पाए जाते हैं उनका डायग्राम है। तो इसमें 4 आपके बल्ब होते हैं, ये मैं आपको चारों आपको, ये आपका ट्राइकस्पिड है, ये आपका यहाँ पे बाइकस्पिड होता है जिसका आपका मेट्रिकल बल्ब भी बोलते हैं, मेट्रल बल्ब भी इसको बोलते हैं, बाइकस्पिड इसको बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एरोटिक बल्ब है, और ये आपका क्या है पल्मोनरी बल्ब है, यानी कि फुफ्फुस आपका बल्ब है। इसको मैं समझाता हूँ। देखिए त्रिबलनी कपाट, त्रिबलनी कपाट बोले तो ट्राइकस्पिड, यानी कि ये वाला आपका क्या है ट्राइकस्पिड। देखिए इसमें 3 आपके कपाट दिख रहे होंगे, ये आपका, ये आपका, ये देखिए एक आपका ये है, एक आपका ये आपका ये। तो त्रिबलनी इसमें कपाट आपके होते हैं। 3 आपके क्या है, इसके 3 आपके मुख होते हैं एक तरीके से, ऐसे आप देख लीजिए। और आपका क्या है, जो आपका दूसरा आपका क्या होता है, द्विबलनी कपाट होता है। तो द्विबलनी कपाट आपका ये वाला होता है, इसको मिडरल बॉल भी बोलते हैं और आपका बाइकस्पिड भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है फुफ्फुस कपाट, यानी कि पल्मोनरी बॉल्ब, ये वाला आपका क्या है पल्मोनरी बॉल्ब है। और ये वाला आपका क्या है एरोटिक बॉल्ब, यानी कि महाधमनी का पार्ट आपका होता है। और ये महाधमनी का पार्ट यानी ये महाधमनी के लिए रक्त को सप्लाई करता है। और ये जो पल्मोनरी आपका क्या है बॉल्ब है, ये आपको पल्मोनरी बोले तो आपका फुफ्फुस, ये फुफ्फुस आपकी क्या है उसमें ले जाता है, धमनी में आपका क्या है क्या ले जाता है, ब्लड को ले जाता है। अब मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूँ इनकी। देखिए ये जो आपका होता है ना त्रिबलनी का पार्ट, ये दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है। और अगर आप इसकी बात करें द्विबल्ली की, तो ये आपका बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में होता है। ये यहाँ पे है तो इसके ऊपर बायां अलिंद होगा और नीचे आपका बायां निलय होगा, इसके ऊपर दायां अलिंद होगा और दायां निलय होगा इसके नीचे। ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। अभी इमेज के भी थ्रू दिखा देंगे। अब ये देखिए फुफ्फुस कपाट, ये वाला आपका जो है ना, ये वाला, इसमें अब दाएं निलय और फुफ्फुस धमनी के बीच होता है, मतलब यहाँ पे ये दायां निलय होगा इसके नीचे और यहाँ पे फुफ्फुस धमनी होगी, तो ये उसके बीच में पड़ता है। और महाधमनी कपाट आपका क्या है ना सर, इसको भी समझा दिए, ये आपका क्या है बाएं निलय और महाधमनी के बीच में होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका बायां निलय यहाँ पे होता है, बायां निलय, और ऊपर आपकी क्या होती है महाधमनी के लिए रास्ता जाता है, तो ये उसके बीच में पड़ता है। ये यहाँ पे इसकी लोकेशन थोड़ी गलत दी हुई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अगले उसमें डायग्राम में। ये आप लोग देखिए, ये आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, ट्राइकस्पिड, ये आपका क्या है मेट्रल बॉल्ब, पल्मोनरी, एरोटिक। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका क्या है दायां अलिंद यानी कि राइट एट्रियम, ये आपका क्या है राइट वेंट्रिकल है। और ये आपका क्या है, ये वाला आपका यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, ये आपका बॉल्ब है आपका ट्राइकस्पिड, तो दोनों के बीच में है ना, बिल्कुल सर सही बताया। और ये मैंने आपको बताया था बाइकस्पिड वाला, तो ये मैंने बताया था बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में है सर। हाँ ये आपका देखिए यहाँ पे आपका पड़ता है, ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब आपको मैं समझाता हूँ, ये तो आपको समझ आएगी ये वाला यहाँ पे। अब आपको मैं समझाता हूँ ये पल्मोनरी बॉल्ब, यानी कि फुफ्फुस आपका क्या है बॉल्ब। ये देखिए ये आपका क्या है फुफ्फुस आपकी क्या है, ये आपकी क्या है फुफ्फुस आपकी धमनी है। तो ये फुफ्फुस धमनी और आपका किसके बीच में होता है, देखिए ये दायां निलय है और ये आपका क्या है फुफ्फुस धमनी, तो उसके बीच में आपका ये बॉल्ब आपका आ रहा है। और ये आपका एरोटिक बॉल्ब है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए एरोटिक बॉल्ब है, ये आपका क्या है ये बायां आपका निलय है। और ये जो यहाँ पर से रास्ता यहाँ पे महाधमनी के लिए जाता है इसके नीचे से, तो महाधमनी और इसके बीच में आपका पाया जाता है एरोटिक बॉल्ब। यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, ये भी वही इमेज आपकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग आइए, जो धमनी की बात कर रहा हूँ ना, अब हम आपको किस तरफ आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना उसकी तरफ ले जाने की कोशिश में है। अब उससे पहले आपको बता देता हूँ, रक्त वाहिकाएं होती हैं जो ब्लड को लेके चलती हैं, और मैंने इनकी बात आपके ब्लड वाले टॉपिक में कर भी चुका हूँ।
कि ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। तो ये आपकी क्या है, धमनी एक होती है, एक आपकी सिरा होती है। और धमनी में मैंने आपको बताया था ये शुद्ध रक्त को लेके चलती हैं। शुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है। और ये सिराएं क्या होती हैं, जो अशुद्ध रक्त को लेके चलती हैं। और अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें आपका क्या है, ऑक्सीजन नहीं होती है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑक्सीजन रहित और यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त। ठीक है। और ये जो धमनी है ना, ये शुद्ध रक्त जो है ना, ये आपका हेयर से लेके कहाँ पे जाता है, बॉडी की तरफ चलता है। मतलब शुद्ध रक्त हृदय से कहाँ जाता है, बॉडी की तरफ आपका क्या है, ट्रेवल करता है। और अशुद्ध रक्त आपका क्या है, ये शरीर से हृदय की ओर भागता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है। अब एक चीज आपके लिए मैं आपको समझा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, कि केवल फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, और केवल फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। वैसे सिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त को बहाती हैं, लेकिन फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त बहाती है, और धमनी हमेशा शुद्ध रक्त बहाती हैं, लेकिन ये धमनी जो फुफ्फुस धमनी होती है अशुद्ध रक्त को बहाती है। और ये आपकी ये इस तरह की आपकी क्या है, संरचना होती है इनकी। देखिए ये आपकी क्या है, धमनी है, ये आपकी क्या है, सिरा। मैं पिछली क्लास में इनकी बात कर चुका हूँ, तो आपको अगर देखना है तो पिछली क्लास में इनको देख लेना। मैंने यहाँ पे ये डायग्राम इसलिए लगाया है ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे इसको रिलेट कर पाऊँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, रक्त का परिवहन कैसे होता है। देखिए ब्लड का परिवहन कैसे होता है, मैं दोनों ही तरीके से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे शरीर। ब्लड आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, शरीर से स्टार्ट होता है। अब शरीर में भी तो कहीं से आता होगा, लेकिन हम स्टार्ट कहीं से तो हम करेंगे। वैसे तो वो सर्कल चलता ही रहता है, वहां पे ब्लड जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, लेकिन हम शरीर से स्टार्ट करते हैं। शरीर से आपका किस तरफ को बढ़ता है, ये अग्र या पश्च महाशिरा में आपका प्रवेश करता है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा। अग्र या पश्च महाशिरा में आपका जाता है, उससे आपका दाएं अलिंद में जाता है, वहां से आपका त्रिबल्ली कपाट में जाता है, त्रिबल्ली कपाट से आपका दाएं निलय में जाता है, और दाएं निलय से आपका फुफ्फुस कपाट में जाता है, यानी कि पल्मोनरी वॉल्व में जाता है। उसके बाद आपका फुफ्फुस धमनी में जाता है उस फुफ्फुस कपाट के थ्रू, और उसके बाद आपका फेफड़ों में। अब ये फेफड़ों तक जब तक ये यहाँ से जो रक्त आपका ये चल रहा था ना, ये प्रक्रिया जो चल रही थी, ये अभी तक आपका कैसा रक्त था, ये आपका अशुद्ध रक्त था। कैसा था, एम्प्योर आपका क्या था, ये ब्लड था। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फेफड़े आपके क्या हैं, ये फेफड़े, अब फेफड़े क्या करेंगे, उस ब्लड को शुद्ध करेंगे। और शुद्ध बोले तो उसमें ऑक्सीजन क्या है, मिला देंगे। ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो रक्त आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और अभी तक इसमें क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो ये अशुद्ध रक्त था। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब ये फेफड़ों से आपका फुफ्फुस सिरा में जाएगा। फुफ्फुस सिरा में मैंने आपको बताया, फुफ्फुस सिरा क्या है, शुद्ध रक्त को लेकर चलती है। क्या है, फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को लेके चलती है। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को लेके चलती है, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये दाएं बाएं अलिंद में जाएगा, उसके बाद आपका द्विबल्नी कपाट में आएगा, द्विबल्नी कपाट के बाद आपका बाएं निलय में आएगा, और बाएं निलय से आपका महाधमनी कपाट में जाएगा, और महाधमनी कपाट से ये कहाँ जाएगा, महाधमनी में जाएगा। और महाधमनी क्या है, फिर से आपको क्या करेगी, ये बॉडी को आपका क्या करेगी, ब्लड को सप्लाई कर देगी। और फिर से आपका वो ब्लड क्या होगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी क्या करेगी, ब्लड में मिला देगी, ब्लड अशुद्ध हो जाएगा, फिर से वो यहाँ जाएगा, ऐसे 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 राउंड आपका लगता रहता है। ये ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। अभी मैं आपको ब्लड का सर्कुलेशन आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा, और मैंने इसका सेम इंग्लिश में भी बना रखा है। देखिए ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारा का सारा आपका शुद्ध रक्त था, ये यहाँ पे शुद्ध रक्त आपका था, जिसमें अभी आपका सेम मैंने यहाँ पर भी बना रखा, देखिए इंग्लिश में भी बना दिया है। वैसे मैंने थोड़ा इसमें गड़बड़ कर दी, जैसे यहाँ पे हिंदी में आ रहा था वैसे यहाँ पे इंग्लिश में आना चाहिए था, तो बहुत अच्छा से होता, लेकिन मेरे दिमाग में वो क्लिक ही नहीं किया उस टाइम पे। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे आपका जाता है, देखिए कैसे कैसे ये बॉडी से आपका कहाँ जा रहा है, सुपेरियर और इंफीरियर वेन काबा के थ्रू आपका क्या है, ये आपका राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम के बाद त्रिबल्ली ट्राइकस्पिड वाल्व में जाएगा, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी वाल्व में, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लंग्स में, लंग आपको अभी तक ये ब्लड क्या था आपका, इम्प्योर था, लंग्स उसको शुद्ध करेंगे, पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस सिरा में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटिक वाल्व और एरोटा में जाएगा, उसके बाद फिर से बॉडी में एंट्री कर जाएगा। तो ये आपका इसका सिस्टम चलता है।
समझ आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने डायग्राम को दिखाने का प्रयास किया है कि रक्त का परिवहन कैसे होता है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको समझना है। यहां से हम समझेंगे कि हृदय में कैसे कहां से प्रवेश करता है, वो तो हमने देख ही लिया प्रक्रिया। देखिए रक्त का परिवहन, सबसे पहले मैं आपको हृदय दिखा देता हूं कहां पे है। देखिए आप लोग, ये आपको एक संरचना आपको दिख रही है। यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको अगर आप नहीं समझेंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए ये आपके क्या है, ये आपके फेफड़े हैं, ये आपका क्या है, फेफड़ा है। और ये आपका यहाँ पे हृदय आपका क्या है, इसके बीच में आपका क्या है, दबा हुआ है। क्या है, हृदय आपका कहाँ पे, हृदय जो है आपका वो कहाँ पे, आपका ये आपका क्या है, हृदय है। और ये आपके क्या है, फेफड़े हैं। ये फेफड़े हैं, ये आपका हृदय यहाँ पे दबा हुआ है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये फेफड़ों के बीच में मतलब नीचे दबा हुआ है। और ये चीज क्या कहलाती है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या कहलाती है, बक्ष गुहा कहलाती है। क्या कहलाती है, बक्ष गुहा। तो ये आपको दिख रहा होगा कहाँ पे आपका क्या चीज है, हृदय है। अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हमारे हृदय में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। अभी मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करा ही दी थी। देखिए ये आपकी क्या है, इन्फीरियर वेन कावा है, ये आपकी सुपीरियर वेन कावा। मैंने यहीं से बात की थी। शरीर से सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, अग्रमाशरा और पश्चमाशरा में। तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपका जाएगा, और यहाँ से आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ से आपका यहाँ पे आएगा। ये आपका क्या है, राइट एट्रियम है। मैंने आपको राइट एट्रियम ही बताया था। अब यहाँ से आप लोग एक चीज देखेंगे, और वो चीज क्या है, आप लोगों को यहाँ से ये बॉल्ब आपका जो त्रिबल्ली बॉल्ब है, यहाँ से ये यहाँ पे ये ब्लड को क्या करेगा, प्रेशर करेगा, ब्लड को एक तरीके से उसको दबाव डालेगा। तो ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से आपको एक दबाव पड़ेगा तो ये बॉल्ब आपका खुलेगा, पल्मोनरी बॉल्ब। यहाँ से आपका ये यहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी आपकी एक तो इधर को जाती है, एक आपकी इधर को जा रही है। देखिए ये भी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ये भी। अब ये सर आपकी पल्मोनरी आर्टरी से आपका ब्लड कहाँ पे जाएगा, ये आपका फेफड़ों में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हृदय है। तो एक आपका इधर को चला गया, एक इधर, तो दोनों हृदय में, इधर भी और इधर भी। अब ये हृदय में जाएगा, हृदय में आपका क्या है, हृदय से आपका ब्लड शुद्ध होके आएगा। शुद्ध होके आपका कहाँ पे आएगा, वो हृदय में बोलता हूँ, ये आपका कहाँ पे जाएगा, लंग में जाएगा, लंग्स में, फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों से आपका शुद्ध होके आपका ये आएगा यहाँ पे, यहाँ से आपका यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, इससे इसमें, इसमें इसमें, इससे जाएगा। अब मैं आपको इसको यहाँ पे रोकता हूँ और चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो डायग्राम आपको सही से नहीं समझा पाएगा कि ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। ये डायग्राम आप समझिए, इसमें मैं आपको सही से समझाता हूँ। ये डायग्राम देखिए, ये आपकी क्या है, निम्न महाशिरा यानी कि इंफीरियर वेना कावा। और ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, सुपीरियर वेना कावा है। यहाँ से आपका ब्लड क्या है, यहाँ से आपका इधर को आएगा। देखिए आपको एरो आपको दिख ही रहे होंगे, अगर आप सही से देख रहे हैं ना तो आपको एरो आपको दिख रहे होंगे। ये आपका ब्लड यहाँ पे आ रहा है, और ये आपका यहाँ से ब्लड, ये भी आपका यहीं पे आ जाएगा। देखिए आपको अगर सही से देखना है ना तो आप ये देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ से ये ब्लड ऐसे आपका आ रहा है, और ये ऐसे आ रहा है। और आपको एक चीज दिख ही रही होगी कि ये जो ब्लड है, यहाँ से ये जो बॉल्ब है देखिए खुल गए, यहाँ पे आ गया। और यहाँ से ये जो ब्लड है ना, यहाँ से जो आपका ब्लड है, पहले मैं इसको पेन को चेंज करता हूँ, ये सही से नहीं दिख रहा है मुझे। सबसे तो अच्छा ये मुझे पेन नहीं दिख रहा है, ये आपको सही से आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ये ब्लड आपका, इस आपकी क्या है, ये यहाँ पे आपका क्या है, ये बॉल्ब लगा है, पल्मोनरी बॉल्ब आपका लगा हुआ है। ये आपकी क्या है, फुफ्फुस आपकी क्या है, आर्टरी है, पल्मोनरी आपकी आर्टरी है, यहाँ पे आपका जाएगा। और यहाँ से आपका देखिए कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये आपका कहाँ पे जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है ना। और ये आपको यहाँ पर भी, इससे ये भी आपकी क्या है, पल्मोनरी आपकी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनी, यहाँ पर भी आपकी क्या है, ये फेफड़ों में ही जा रहा है, ये फेफड़े हैं आपके, ये आपके क्या है, फेफड़े। तो आपको दिख रहा होगा फेफड़ों में आपका रक्त आपको कहाँ से जा रहा है, ये फुफ्फुस धमनी से आपका क्या है, जा रहा है। अब फुफ्फुस धमनी में मैंने बताया था शुद्ध नहीं होता है, अशुद्ध रक्त होता है। जब ये फेफड़ों में जाएगा इधर और इधर, अब ये फेफड़े देखिए यहाँ तक आपका क्या है, अशुद्ध रक्त है, लेकिन फेफड़े यहाँ पे ऑक्सीजन मिलाएंगे। और ये देखिए रेड रेड आपका आ रहा है ना, यहाँ पर भी आपको रेड रेड आपको दिख रहा है ना, तो ये आपका शुद्ध हो जाएगा। अब आपको समझाता हूँ, ये जो आपका है यहाँ से और यहाँ से आपको, ये आपकी क्या है, सिराएं हैं। ये आपकी क्या है, यहाँ पे ये सिराएं जुड़ी हुई हैं। अभी मैंने आपको पीछे जो डायग्राम दिखाया था ना, ये देखिए कहाँ पे था, ये देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, सिराएं, पल्मोनरी बेल बोल्ब, पल्मोनरी आपकी बोल्ब नहीं, पल्मोनरी आपकी वेन है। तो यहाँ पे आपका आएगा, और यहाँ पे इससे आपका क्या है, ये शुद्ध रक्त आपका इसमें मिलेगा। और ये आपको देखिए, ये आपको देखिए, और ये भी आपका जो ये पीछे से यहीं पे आएगा, ये आपको पीछे से यहीं पे आएगा, यहाँ से। तो ये कहाँ पे आएगा, ये आपका आएगा, ये आपका आता है दाएं
ये क्या बोलता हूँ, बाएं अलिंद में आता है। किसमें आता है? ये आपका ये बायां अलिंद है। और बाएं अलिंद से आपका यहाँ पे एक बोल्ब लगा हुआ होता है। कौन सा बोल्ब होता है दोस्तों? वो आपका होता है द्विबल्लिंग कपाट होता है। कौन सा होता है? यहाँ पे आपका होता है द्विबल्लिंग कपाट। वो द्विबल्लिंग कपाट आपका खुलता है, यानी कि बाइक स्पीड बल्ब आपका खुलता है और ये ब्लड आपका नीचे को आ जाता है। देखिए एरो आपके दिख रहे हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं एरो। और वहां से आपको फिर ये टर्न लेता है। टर्न लेता है तो आपको मैंने बताया था एरोटिक बल्ब में जाएगा। यहाँ पे आपका एक एरोटिक बल्ब है, यानी कि महाधमनी कपाट है। और यहाँ से महाधमनी कपाट में ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, महाधमनी में आपका जा रहा है ना, ये आपका महाधमनी में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? महाधमनी में आपका जा रहा है। ये आपकी क्या है? महाधमनी है। और ये महाधमनी क्या करती है, इसमें जब ये ब्लड आ जाता है तो ये अलग 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 आपको ये छोड़ देती है। मतलब पूरी बॉडी में आपका अगर ब्लड जाता है तो महाधमनी से ही जाता है। और मैंने आपको ये आपका जो डायग्राम ये समझाया था, देखिए कहाँ पे अग्र महाशिरा और पश्चिमाशिरा, फिर दाएं त्रिबल्ली कपाट, दाएं निलय, ये सारा मैंने दिखाया था। फेफड़ों के बाद शुद्ध फुफ्फुस शिरा में, ये सारा आपको मैंने यहाँ पे इसी तरह के आपका समझाया था। ठीक है, यहाँ पे इस इमेज से आप लोग देखने की कोशिश करें। ये भी आपको देखिए, ये आपको टॉपिक ऐसा है समझ में आना चाहिए, कितने भी डायग्राम लग जाएं समझ में आना चाहिए। देखिए ये आपका क्या है? हृदय है। थोड़ा सा इसको जूम कर दूं क्या? जूम कर दो, हाँ इसको जूम करता हूँ, फिर आपको आगे पीछे करके दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपको यहाँ पे रख देता हूँ, ये आपका हृदय है। और ये आपका नीचे क्या है? नीचे आपका क्या है? ये बॉडी पार्ट है, ये आपका लंग लीवर है, ये आपका क्या है? कट है। और और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो और भी चीजें हैं। नीचे आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? किडनीज हैं। और ये आपका लीवर आपका क्या है? लिम्स है, लीवर लोअर लिम्स है, मैं लीवर बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। ये मतलब बॉडी का एक नीचे आपका क्या है? बॉडी पार्ट आपके सारे अलग अलग आपके हैं। और यहाँ पे आपका क्या है? अब यहाँ से आपकी क्या है? स्टार्टिंग होती है, ये क्या है? ब्लड की। तो ब्लड मैंने क्या दिखाया, देखिए आपको सही से अगर आप देखना है ना तो आप एक चीज देखिए, ये आपको एरो दिख रहे हैं, ये आपको एरो दिख रहे हैं ना, ये सारे एरो आपको दिख रहे हैं, ये आपके यहाँ पे आते हैं। मतलब हृदय में आपका ये ब्लड को लेके आ रहे हैं ना? हाँ सर, आ तो रहे हैं। और ये आपका कैसा ब्लड है? ये O2 इसमें नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड में इसमें है। और यहाँ से ये ब्लड आपका क्या है? यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा। ये देखिए क्या लिखा है? CO2 इसमें लिखा है। तो इसमें CO2 युक्त आपका ब्लड आपका लंग्स में जाता है। लंग्स आपका क्या करते हैं? फेफड़े आपके क्या करते हैं? ये ब्लड को आपके क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। इसमें O2 मिला देते हैं। ये क्या करते हैं? O2 मिला देते हैं। O2 जब ये मिलाते हैं तो ये फिर से आपका क्या है? हृदय में ही आपका आता है। और हृदय से आपका क्या है? ये आपको यहाँ पे जाता है। ये आपका यहाँ पे देखिए, एक आपकी यहाँ पे चली गई। ये आपको ब्रेन मतलब ब्रेन में भी आपको यही आपका क्या है? शुद्ध रक्त आपको पहुंचाती है ये हृदय ही। और ये बॉडी में इधर को आपको चला आता है। तो ये आपका बॉडी पार्ट में आपका क्या है? शुद्ध रक्त। जी, तो जो रेड रेड आपको दिख रहा है वो आपका प्योर आपका क्या है? ब्लड है। और वो आपकी क्या है? जो प्योर ब्लड आ रहा है वो आपको किसके द्वारा है? आर्टरी के द्वारा, यानी कि धमनियों के द्वारा। और ये जो अशुद्ध रक्त है ये आपका किसके द्वारा आ रहा है? ये आपका वेन्स के द्वारा आ रहा है, जो सिराएं होती हैं उनके द्वारा आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। अभी मैं और भी डायग्राम आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा मैं डायग्राम आपको दिखाता रहूंगा। ये आप लोग देखिए, ये आपका क्या है? राइट वेंट्रिकल। देखिए ये बॉडी का नीचे का आपका पार्ट है। क्या है? नीचे का आपका क्या पार्ट है? बॉडी का आपका पार्ट है। और ये बेन काबा से आपका क्या है? ये यहाँ पे बेन काबा से आपका क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? ब्लड आपका एंट्री लेता है। देखिए आपको एरो दिख रहे हैं ना? एरो, मेरे पास पेन नहीं मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। मैं उंगली लगाता हूँ तो मेरी उंगली के द्वारा फिर वो डायग्राम मुझे नहीं दिखता। देखिए यहाँ से आपका जा रहा है, ये ऐसे आपका जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये एंट्री लिया, ये आपका यहाँ से ये आपका लंग्स में गया। लंग्स से आपका क्या किया इसने? इसको शुद्ध किया, शुद्ध करके ये आपका आया। और ये आपका यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ को गया। और यहाँ से ये आपका क्या है? बॉडी में आपका चला गया। और पूरी बॉडी को आपका क्या है? ये ब्लड प्रोवाइड करेगा, शुद्ध रक्त आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको क्या है? ये आपकी सारी संरचनाएं चलती हैं। और ये आपका क्या है? यहाँ पे राइट एट्रियम में आपका आता है, मैंने आपको बताया था। ये जो ब्लड है ना, ये जो ब्लड है ऐसे आपको देखिए यहाँ पर भी आता है और इधर से ऐसे भी आता है राइट एट्रियम में। यहाँ से ऐसे जाता है। ये पल्मोनरी आपकी क्या है? आर्टरी अशुद्ध रक्त को लेके आपकी कहाँ पे पहुंचती है? लंग्स के पास पहुंचती है। लंग्स आपको शुद्ध करते हैं। तो पल्मोनरी वेन आपको क्या है? शुद्ध रक्त लेके आती है। और ये किस में लेके आती है? दाएं क्या बोलता हूँ, बाएं आपके अलिंद में लेके आती है। बाएं अलिंद से आपका यहाँ पे बाइक स्पिड बल्ब खुलता है, बाएं निलय में आता है। फिर एरोटिक बल्ब खुलता है, एरोटा में जाता है। ये एरोटा आपका पूरी बॉडी को आपका क्या है? ब्लड सर्कुलेशन कराता है।
अब यहाँ पे आपको दो चीजें आपको दिख रही होंगी, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन आपको दिख रहा है। ये सर क्या होता है? देखिए पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है वो चीज होती है जो ब्लड लंग्स के द्वारा शुद्ध होके बॉडी की तरफ ट्रेवल करता है ना, मतलब हृदय की तरफ ट्रेवल करता है ना, वो आपका क्या कहलाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहता है। एक तरीके से जो शुद्ध रक्त का बहाव है ना वो फेफड़ों के द्वारा होता है, इसीलिए उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जो अशुद्ध रक्त है ना वो बॉडी में आपका क्या है, बॉडी के थ्रू आपका क्या है, बहाव इसका होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? सिस्टमेटिक आपका सर्कुलेशन कहलाता है। तो बॉडी से अशुद्ध रक्त यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, शुद्ध रक्त यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये भी मैंने बॉडी डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रखा है, तो ये मतलब बनाया नहीं है, गूगल से लगाया है। अब इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें, ये देखिए जा रहा है यहाँ पे और यहाँ से ये आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ये, और यहाँ से आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये ऐसे 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 इसमें गया, और यहाँ से आपका शुद्ध रक्त होके ये इसमें आया, इसमें गया, इसमें ऐसे ऐसे ये बॉडी में आपका चला गया। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें होती हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत कंक्लूडिव है, बहुत आपका क्या है, किरकिरा आपका टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसको मैं एनिमेशन अगर कोई वीडियो होती उसके थ्रू मैं आपको समझा पाता, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी एक 2 मिनट की आपको मतलब यूट्यूब पे मिल जाएगी कि हृदय में ब्लड ट्रांस सर्कुलेशन विद एनिमेशन वीडियो, उसमें आपको ब्लड जाते हुए दिखाई देगा कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आपको 2-3 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, उससे आप सही से समझ पाएंगे। बाकी डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगी। अब आज का जो क्लास था दोस्तों वो आपका यहीं तक का था। अगली क्लास में हम हृदय से जुड़ी हुई और भी चीजें बताएंगे जो कि बहुत आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और मैं आपको पीडीएफ के लिए बताता हूँ, अभी आप रुके रहिए, पीडीएफ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलेगी इसकी। तो पीडीएफ के लिए सबसे पहले तो आपको ये महान सर आपको चैनल आपको ज्वाइन करना है हमारा यूट्यूब, और आपको इसकी क्या है नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेंगी। पीडीएफ आपको चाहिए है तो ये आपका क्या है टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं पीडीएफ डालता हूँ। और जो आपको अदर सब्जेक्ट की आपको जो पीडीएफ चाहिए जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमने पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो हम अपनी पीडीएफ को सेल करते हैं ना, जो एक तरीके से आपको पेड मिलती हैं, वो आपकी जैसे स्लाइड बाय स्लाइड होती है, तो मैंने उसको A4 साइज में क्या किया है, A4 साइज में एक पेज में 3 स्लाइडों को रख दिया है। 3 स्लाइडों को रखा है जिससे आप अगर इसको प्रिंट कराते हैं बहुत कम आपका क्या है खर्चा आएगा। मैंने एक मतलब पेज में 3 स्लाइडों को रखा है ताकि आपका जो खर्चा है वो बच सके। और बहुत अच्छी, देखिए पीडीएफ में ऐसा नहीं आपको कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, सब कुछ आपका क्लियर आपको दिखेगा जो भी है। लेकिन आपको क्या है मैंने एक पेज में 3 आपकी स्लाइडें कर दी हैं, तो ये आप लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और ये ऐसे नोट्स हैं दोस्तों ना, हमेशा आपके काम आएंगे, पूरी लाइफ आपके काम आएंगे, अगर आप जब तक आप स्टडी करते हो तब तक। और आपके छोटे भाई बहन के लिए भी आपके काम में आएंगे अगर ये आप पढ़ते हो, ये आप परचेज कर लेते हो। और बहुत आपका नॉमिनल सा मैंने प्राइस रखा हुआ है, वो मैंने आपको आपको मैं बताता ही रहता हूँ। और आपको पोस्ट आपको मिल जाती है, जो मैं पोस्ट डालता हूँ उस पर आपको मिल जाता है कि कितना मैंने प्राइस रखा है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि क्या प्राइस हमारा रहता है। और ये हमारी पीडीएफ का प्राइस है, इस टाइम आपको इस रेट में आपको मिल जाएगी। जैसे अगर कॉम्बो पीडीएफ बोले तो जिसमें आपकी ये चारों आपको मिल जाएंगी तो 200 रुपये की मात्र है। 200 रुपये में आपको ये चारों आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अगर आप अलग अलग इसको आप परचेज करते हैं तो ये आपको 59 और मैं आपको बताता हूँ अभी आप इसको परचेज कर लीजिए, वरना मैं इसका प्राइस थोड़ा बढ़ाने को हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा रुक जाऊँ, नए साल के बाद ही बढ़ाऊंगा। तो अभी आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए, बहुत अच्छी पीडीएफ्स हैं, बहुत शानदार आपकी पीडीएफ है। ऐसी पीडीएफ मैं अगर बोलूँ तो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे मिलेंगी। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं मिलेंगी, लेकिन शायद ही कहीं मिलेंगी, कोई भी कुछ भी बना सकता है। लेकिन ये बहुत शानदार पीडीएफ है और बहुत सस्ते प्राइस में आपको मिल रही हैं, बहुत सस्ते प्राइस में, तो आप इसको जरूर ले लें, बहुत अच्छी आपकी क्या है पीडीएफ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।